हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क डिफरेंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में आपको यूपीएसआई, आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक के मैथ के साथ साथ हम आपको क्लास 10, 12 और इंडियन एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप और आपका जो नेवी है AA और SSR की मैथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अगर बात करें इंडिविजुअली हम इस बुक में आपको यहाँ पर हम लोग आपका आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक की जो मैथ उसकी कवर करवाएंगे। और यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो हम भारत भारती बुक लेकर के चल रहे हैं और भारत भारती बुक में हम चैप्टर 29 में है, जिस चैप्टर का नाम है आपका सर्कल। ठीक है, वृत्त है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो सर्कल वाला टॉपिक है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक, कौन कौन से? आपका एक है अभ्यास 29(1) और दूसरा आपका अभ्यास 29(2). ठीक, इसमें आपका 27 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरी तरह से हम ये अभ्यास आपका 29 के जो 1 है इसे खत्म कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन के जो वीडियो बना है, ये 3 वीडियो बने हैं और इसी का एक आपका बेसिक क्लास बना हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका अभ्यास 29 का एक खत्म हो गया और इसमें बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट मिलने वाले हैं। ठीक, यदि आप इन 4 वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो ऑलमोस्ट 80% आपका जो डाउट है सर्कल से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाएगा। और हमारे हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर्कल से रिलेटेड तो आप इजिली सॉल्व कर ला जाएंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर खास चीज बताएं तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करंट में चल रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, एक एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन नहीं इंडिविजुअली बात करें, सारे क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात करें यहाँ पर हम लोग 29 के 2 में भी एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपके कवर है। आज हम लोग बात करेंगे इसी 29 के, ठीक है, वीडियो सेकेंड के। ठीक, तो यहाँ पर हम जो प्रश्नावली है आपको थंबनेल में ये जो 29 का सेकेंड वाला है ये आपका पार्ट 5 के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के आराम से इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर 29 में भी जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 29 का क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं और उस क्वेश्चन का जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन को एक एक चीजें पूरा स्पष्ट करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि AB तथा BC वृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं कि AB इक्वल आपका 2BC है। यदि वृत्त की त्रिज्या R है तथा केंद्र से जीवाओं की जो दूरियां हैं क्रमशः A तथा B है तो रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिला के कह रहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त की दो जीवाएं A, B तथा BC, ठीक है, ये क्या है आपका BC, ये दो वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक, फिर फिर उसके बाद इसने कहा है कि जो AB है वो 2BC है, दिया है कि जो आपका AB है वो 2BC है। ठीक है, AB 2BC के आपका इक्वल है। ठीक, फिर उसके बाद कहा है इसकी जो त्रिज्या है वो R है, तो ये आपका क्या हो गया सेंटर O और यहाँ से आपकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी R हो जाएगी। ठीक, ये चीज। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जीवाओं जो है, ठीक है, ये केंद्र से जो जीवाओं की दूरी है वो क्रमशः A तथा B है। क्या है? A तथा आपका ये B है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि एक वृत्त है जिनकी दो जीवाएं AB तथा BC है। ठीक, उसके बाद आगे कहा है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका R है तथा इन जीवाओं की केंद्र से दूरी A क्रमशः A तथा B है। ठीक, तो आपको रिलेशन बताना है R A B के बीच क्या संबंध होगा। ठीक, और एक चीज संबंध बताया कि जो AB का डिस्टेंस है वो BC का क्या है 2 गुना है। ठीक, ये चीज। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन का मतलब काफी अच्छे से आपको समझ आ गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सॉल्व करने का कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये राइट ट्रायंगल, ये पूरा देखिए एक राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज,
यहाँ पर ये दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके लिए डिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, तो एक चीज इसमें ए बी के डिस्टेंस 2BC कहा है। ठीक, तो इसे थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, तो हम जो ए बी है उस ए बी की जो डिस्टेंस हम 2x ले लेते हैं। क्या, 2x। तो सीधा सीधा जो ए बी आपका 2x है तो ये आपका x आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर जरा आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC का डिस्टेंस देखें तो क्या करिए आप यही 2x को यहाँ पुट कर लीजिए। तो ये आपका 2x इक्वल आपका 2BC, ये खत्म। तो आपका BC इक्वल कितना हो गया, x। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x हो गया। अगर यहाँ से B और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो आपको ये कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर इसका कुछ नाम दे लेते हैं। चलिए, ये आपका n हो गया, m हो गया और ये आपका n हो गया। ठीक, तो अब पूरी तरह से ये जो है आपका दो राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। अब सीधा सीधा यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं ट्रायंगल आपका क्या, ONB में। अब यहाँ पर देखेंगे आपका r² इक्वल आपका क्या हो जाएगा, a² प्लस आपका x²। ठीक, तो मतलब ये r² आपका जो है क्या कारण ये आपका a² प्लस x²। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, तो इसको हम यहीं पे छोड़ लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आपके बुक में दिया है वो 4 है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में x का रिलेशन नहीं है। इसमें कहा रिलेशन a b और r का बताना है। तो जायज सी बात है x वैल्यू हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर r² माइनस a² इक्वल आपका x² हो जाएगा। ठीक, ये चीज, तो ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। सेम इसी प्रकार आप ट्रायंगल सेकेंड ले लीजिए, क्या, ट्रायंगल OBM में, OBM में। ठीक, तो यहां से आप कह सकते हैं r² इक्वल r² ये आपका क्या हो जाएगा, b² प्लस आपका x/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, अब यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, r² इक्वल आपका देखिए यहाँ पर जरा ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो चलिए लिख देते हैं एक लाइन, प्लस आपका x² बाई आपका 4 हो जाएगा। इस 4 को यहाँ पर क्या कर लीजिए, एलसीएम लेकर के इस 4 को यहाँ भेज दिया। तो ये आपका 4r² इक्वल आपका 4b² और प्लस आपका x²। ठीक, अब यहाँ से आप ये x² के स्थान पर r² माइनस a² पुट कर सकते हैं। तो इस स्थान पर आप r² माइनस a² कर दीजिए। तो आपका 4r² इक्वल 4b² और ये प्लस आपका r² माइनस a² हो गया। ठीक, अब इस r को उठा करके इधर ला करके आप माइनस कर लीजिए। तो ओवरऑल आपका ये क्या हो जाएगा, 3, ये आपका 3r²। देखिए ये एक r है, यहाँ पर 4 है तो लेस हो गया, तो 3r²। ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो आपका प्लस a² होगा इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 4b²। ठीक, तो ओवरऑल जो रिलेशन बनेगा आपका 4b² इक्वल आपका 3r² प्लस आपका a² हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सॉरी, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 12 का। ठीक, उसमें कहा है आपका दो जीवाओं की लंबाइयां 6 और 8 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से पहले जीवा केंद्र से कितना है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तो दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी होगी। ठीक है, दूसरी जीवा का केंद्र से दूरी आपको बताना। ध्यान समझना, दो जीवाओं की लंबाइयां चलो भैया, आपका ये हो गया सर्कल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। करा कि एक वृत्त है,
और इस वृत्त में आगे कहा है कि 2 जीवा है, आपका क्या है, 2 जीवा है। नाम देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्या है, 2 जीवा। ए आपका ए हो गया और ए आपका बी हो गया। उसके बाद आपका कोई और एक ले लीजिए, सी और डी। चलो ले लेते हैं सी और ये डी। ये दोनों क्या है, सेंटर से कुछ दूरी पे है। अब हमें अभी नहीं पता है, ठीक। अब इसके बाद आगे इसने कहा है क्या कि पहली वाली जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस आपका 6 है। तो अगर यहां से हम क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, ये ऊपर भी कर लेते हैं, तो आपका ये पूरा 6 है, तो ये आपको कितना देगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वाला आगे वाला बताया है कि जो ऊपर है वो आपका 8 है, तो ये आपका कितना देगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4 भाई इधर आएगा और 4 इधर, 4 इधर, और यहाँ पर 3 इधर और 3 इधर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद इसने आगे बताया है यदि उनमें से पहली जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर है। जो पहली जीवा है, ये आपकी पहली जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दूसरी जीवा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, इसे आपको फाइंड करना है, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, उसको x मान लिया, ठीक। अब यहाँ से आप इसको मैच करवा सकते हैं, ये तो आपका क्या बन गया, ये त्रिज्या बन गया, ठीक। तो यहाँ से आप सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इजीली आप इसे भी मिला सकते हैं। ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, उसके बाद यहाँ फिर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका सीधा क्या बन गया, 2 राइट ट्रायंगल बन गया। पहला राइट ट्रायंगल आपका क्या है, ओ, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाम दे लीजिए, एम ले लीजिए, यहाँ पर एम लीजिए, ठीक। तो आपका ओ एन बी में क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसे आर मान लीजिए, ठीक। तो आर का स्क्वायर इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस आपका 3 का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इक्वल 16 प्लस आपका 9 25, वो आपको कितना आ गया, आर का वैल्यू 5 आ गया, ठीक। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 तो भी आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। अब यहाँ पर आप पुनः राइट ट्रायंगल लगा सकते हैं, क्या राइट ट्रायंगल आपको क्या हो जाएगा, ओ एम डी में, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपको ये 25 और माइनस का 16 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आपका 9 एक्स स्क्वायर, ओवरऑल देखेंगे तो एक्स वैल्यू कितना देगा, 3। तो यहाँ पर केंद्र से तो दूसरे जीवा की लंबाई या दूरी होगी आपको कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। ये 3 नहीं है, आपका एम था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब लोग हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। काफी अच्छा क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अभी तक बताया एग्जाम में ना आया, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि वृत्त की सॉरी 2 समांतर जीवाओं की लंबाइयां 16 एवं आपका 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवाएं केंद्र के एक ही ओर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम फर्स्ट नहीं सेकंड में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मतलब 20 इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको दे चुके हैं, ठीक। कह रहा कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया, इस वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 2 जीवा हैं। क्या है, 2 जीवा हैं, 1 2। फिर उसके बाद इसने कहा है क्या कि जो वृत्त की जीवाओं की लंबाई है वो आपका 16 और 12 है। तो इसका आपका पूरा 12 है। यहाँ से यदि हम लाइन डाल दें परपेंडिकुलर तो आपका ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये आपका 12 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6। और नेक्स्ट वाला जो है आपका 16 है, तो ये आपका 8, ये आपका 8 हो जाएगा। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक, इसने कहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो आपका ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये वाली यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का आपका कितना 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो कहा है ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आप उसको बताइए। ठीक है, मान के चलिए ये आपका P कर लीजिए, ये आपका Q, तो PQ की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए PQ की लंबाई हम आपको बताते हैं। ठीक सॉरी, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं OQ का, फिर उसके बाद PQ में से OQ हटा देंगे, सीधा सीधा आपका आ जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। सॉरी, चलो तो आपको सिंपल क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सीधा हम लिख रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, जिसे आप T कर लीजिए, इसे आप चलो M कर लेते हैं। ठीक है, चलो MN कर लो। ठीक है, MN हो गया। जरा समझना, हम O ट्रायंगल आपका QOM OQM, ठीक है, में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल आपका 8 का स्क्वायर प्लस आपका OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, तो ये आपका 100 हो गया माइनस 64, और ये आपका OQ का स्क्वायर लेस कर लीजिए तो आपका 36 आ जाएगा। तो ओवरऑल OQ का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, सीधा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका OQ कितना गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर जब ये वाला राइट ट्रायंगल लेंगे तो आप यहाँ से पूरा आ जाएगा। ठीक, तो चल ले लीजिए अगेन, आपका क्या हो जाएगा ट्रायंगल OPN में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल आपका 6 स्क्वायर प्लस आपका OP का सीधा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस आपका 36, और इधर आपका इक्वल OP का स्क्वायर प्लस साइड कर लीजिए, तो आपके 64 को मिलाकर 8 आ गया, कितना OP का स्क्वायर। ये OP पूरा कितना गया OP आपको कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, 8 में 6 घटा दीजिए तो आपके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो सीधा QP इक्वल आपको क्या हो जाएगा OP माइनस OQ, तो सीधा 8 माइनस 6 कुल मिलाकर के आपको कितना गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 ही था। तो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये था 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए इसमें एक ट्रायंगल बना, सॉरी 2 आपका सर्कल है, एक और उसके बाद 2, ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है AB, ये सेंटर हो गया। ठीक, ये आपका A हो गया, AB हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 90 डिग्री, और ये भी सॉरी ये एंगल है आपका 90 डिग्री। फिर उसके बाद आपका A और यहाँ पर B हो गया। अब इसका नाम कर लेते हैं ABCD, ABC आपका D हो गया, और यहाँ पर आपका E और F, ये आपका E और ये आपका F हो गया। ठीक, ये आपका डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक, और अंत में इसने कहा है कि आप एंगल किसकी CED प्लस
आपका एंगल CFD, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। CED देखिए आपका CE आपका D और C और उसके बाद CFD, ये आपको पूरा फाइंड करना है, ठीक है। इसको आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ये कितना आएगा, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो बना हुआ है ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, कई बार बता चुके हैं आपको, ठीक। ये आपको क्या दिया? 90 डिग्री दिया ही है। तो यहाँ से एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं क्या कि अगर हम देखें ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा? सेंटर होगा, हाँ ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर दो लाइन और ड्रा है, उसको भी हम लोग खींच लेते हैं। कहाँ से? ये हाँ, आपका एक लाइन ये है, ये चीज, ठीक है। यहाँ पर ये आपका लाइन और खींचा हुआ है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से आप समझिएगा, ये एंगल ये जो E है वो आपका ये हो गया, ये जो F है आपका ये हो गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका AB है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो CED और CFD इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसकी आपको ये दोनों का आपको सम पूछा है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, ठीक है। ये चीज आप लिखा CED ये वाला इतना और ये वाले का आपको सम बताना है। तो यहाँ से एक चीज आप जान लीजिए क्या कि ये जो है आपका A वाला जो है पार्ट, ये आपका क्या है? सेंटर है ना। ये चीज आपका क्या है? सेंटर पर है एंगल, और ये आपका क्या है? परिधि पर बना। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? सर्कल है, ये सर्कल के परिधि पर बना हुआ है एक, ठीक है, एंगल। और आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण दुगना होता है परिधि पर बने कोण के, ठीक। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि अगर यहां पर हमारा ध्यान से समझ लेना इस कंसेप्ट को, एंगल यहां बना है तो इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पर इस साइड बनेगा, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है बाहर आउटर पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, ए का देखिए इधर बना है, इसका कहाँ बना है? इस साइड बना है, ठीक। तो इधर हम ये वाला एंगल निकाले CFD का निकाले तो ये वाला क्या होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो अगर हम निकाल ले कौन? ये वाला एंगल, ठीक। और ये वाले एंगल से हम क्या CAD घटा दे, किसको? CAD घटा दे तो सीधा हमको CFD पता हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, चल रहे हैं हम निकाल रहे हैं एंगल आपका CFD इक्वल, ध्यान से समझना क्या है? इक्वल आपका, देखना जरा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए इसका ये वाला बृहद कोण हो जाएगा, क्या? बृहद कोण हो जाएगा। तो जो बृहद कोण होगा ये सेंटर पे बना कोण है। अब ये वाला निकाल रहे हैं तो सेंटर पे बना कोण क्या होता है? दुगना होता है। जब इसको निकालेंगे तो सेंटर में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे ना। तो ध्यान से समझना, ये आपका 2 हो गया और ये आपका बृहद कोण हो गया, ठीक है, बृहद कोण हो गया, समझिए। उसके बाद इसी में से आपका लेस क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना, कौन वाला? ये वाला आपका, ये वाला निकाल रहे हैं बृहद कोण से आपका ये एंगल घट जाएगा, कौन? CAD। ये आपका हो गया ट्रायंगल, एंगल CAD, ये घट गया। तो यहां पर रख दीजिए सबका। तो ये CFD इक्वल, अब यहां पर ध्यान से समझना, 360 माइनस क्या हो जाएगा आपका? CAD, एंगल CAD, ठीक है। ये चीज फिर से समझिएगा जरा
पहले आप क्या करेंगे, पूरे को घटा देंगे, फिर उसके बाद बाई करेंगे, ठीक है। ये तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ये चीज। अब इसको यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। सेम इसी प्रकार आप इसको निकाल लीजिए, क्या, एंगल सी ई डी निकालेंगे तो यही हो जाएगा आपका बृहत कोण माइनस, आप इधर वाला घट जाएगा सी एफ डी माइनस सी एफ डी, ठीक है। इसी का अपोजिट मतलब यहाँ पर हमने काम कर लिया तो ये वाला निकल गया, ठीक, क्योंकि ये वाला जो सेंटर है इसका परिधि ये वाला हो जाएगा तो यहाँ वाला काम ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी बी डी, सॉरी ट्रायंगल आपका सी बी डी। अब यहाँ पर बाई आपका 2, तो सबका सॉल्व कर लीजिए। एंगल सी ई डी इक्वल 360 माइनस सी बी डी बाई आपका 2 हो जाएगा। तो आई होप कितना क्लियर होगा। ये आपका क्या हो गया, सेकंड बन गया। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ रख के जोड़ लीजिए, ठीक। चलो कर लेते हैं। आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो ये चीज बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म ये वाला नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट इसे लिख के सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 360 माइनस एंगल आपका क्या हो जाएगा सी ए डी प्लस 360 और माइनस आपका एंगल सी बी डी बाई आपका ये 2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये 2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 1/2 आप पूरा आप कॉमन लीजिए 1/2 और ये आपका 360 और 360, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए तो सॉरी ये आपका हो जाएगा 06720, ठीक है। और आपका माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से, एंगल आपका सी ए डी प्लस एंगल आपका सी बी डी हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण कितने का योगफल कितना होता है, 180 होता है, ठीक। तो इस पूरे के स्थान पर क्या है, 180 रख देंगे। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल जो होगा कितना हो जाएगा 180। तो ये आपका 720 माइनस 180/2 कर लीजिए, ठीक। ये चीज 300 घटा लीजिए, आपका हो गया 0 हो गया। और यहाँ पर आप लेस कर लीजिए, 12 में से आपका 8 गया तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ पर 6 में से 1 गया आपका 5 बाई आपका 2, तो इसे कैंसिल कर लीजिए तो 270, तो 200 आपको कितना आएगा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 270 डिग्री यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर कह रहा है 3 समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण, ठीक है, 6 समकोण। तो समकोण में कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है, तो 90 से आप यहाँ पर डिवाइड करें, 9 3 जा 70 27, तो आपका 3 ये समकोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। 270 3 समकोण के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का। बताया कि सारे क्या क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में आए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्शनल है और इजी क्वेश्चन है। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की 3 जीवाएं ए बी बी सी तथा ए सी लंबाइयों में बराबर है। यदि वृत्त का केंद्र O है तो कोण ए ओ सी बराबर है। कई बार इसे क्वेश्चन बता चुके, आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। एक वृत्त है, यहाँ पर 3 जीवाएं हैं, 1 2 और ये आपका 3, ए बी सी, इसके द्वारा ये सेंटर हो गया ये, ठीक है। ये कह रहा ये वाला एंगल आपका क्या होगा, इसको आपको बताना है, ठीक। जब आपको बता दे तीनों साइड सेम होता है तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये समबाहु त्रिभुज के परकोण कितना होता है 16 डिग्री। अब ये परिधि पर बना कोण सेंटर क्या होता है, दुगुना होता है, तो 60 इंटू आपका 2 इक्वल टू आपका 120 डिग्री। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के सॉरी 16 के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है, कह रहा कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी तथा ए सी केंद्र पर क्रमशः 90 अंश तथा 150 अंश का कोण आंतरिक करती
है। जीवाओं के बीच का कोण आपको बताना है, ठीक है। जीवाओं के बीच का कोण, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक। एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, कह रहा ए बी एक जीवा है, कहीं भी ले सकते हैं। ए बी आपका क्या है, जीवा है। इन दोनों ये जो जीवा है, इस जीवा से केंद्र पर ए बी के द्वारा जो कोण अंतरित हो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। फिर कह रहा है कि ए सी, चलो ए हो गया, यहाँ पर आप सी ले लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका ए सी। अब कह रहा है ए और ये आपका सी, ए सी के द्वारा सेंटर पर 150 डिग्री का केंद्र आंतरित हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एसी जीवा एसी के द्वारा, ये जीवा हो गया आपका, एसी के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण हो कितना है, 150 डिग्री है। तो अब कह रहा है कि ये जीवा जो आपका एसी और एबी है, इनके द्वारा बनाया गया कोण फाइंड आउट कीजिए। मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका सेंटर है ये। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल फाइंड कर लेते हैं एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल क्या, सी ओ ए प्लस एंगल आपका ए ओ बी आपका कितना हो जाएगा, 150 प्लस आपका 90, तो ये आपका 209 ठीक है, 240 डिग्री आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। और आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ बना है, परिधि पर कोण बना हुआ है, और ये आपका सेंटर है। तो परिधि पर बना कोण क्या होता है, केंद्र से आधा होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज आपको कंडीशन बताए थे कि ये वाला जो एंगल होगा इस साइड का नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस साइड का लिया जाएगा ना। तो आप क्या कर लीजिए, इसे बृहत कोण कर लीजिए, ठीक है। तो एंगल, इन दोनों का जो एंगल है इसका बृहत कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा आपका यही क्या, सी ओ बी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। चलो, आपका एंगल सी ओ बी इक्वल 360 माइनस आपका 240, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120। कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से आपका 120 हो गया, ये कहाँ पर बना है, केंद्र पर बना है। तो क्या करेंगे, जब परिधि पर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल आपका सी ए बी 120 बाई आपका 10 2, तो कितना हो जाएगा आपका एंगल सी ए बी इक्वल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। और यही जो 60 डिग्री है ये जीवा एसी और ए बी के बीच बना कोण होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आज वो ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आप माइंड लगाइए, आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निकल एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है कि जीवा, फिर आगे कह रहा है कि जिसकी जीवा बीसी त्रिज्या के बराबर है, ए तथा सी खींची गई स्पर्शियों पी पर मिलती है, त्रिभुज ए पी सी है। ए पी सी आपको बताना होगा वो त्रिभुज किस प्रकार से होगा। ये आपका हो गया एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में ए बी और ए सी, एक वृत्त जिसका व्यास ए बी है। चलिए अब हम ये खींच लेते हैं, व्यास है, जीवा नहीं है बल्कि आपके क्या है, व्यास है। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ये आपका क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे इसने कहा है कि इसकी त्रिज्या जिसकी जीवा बीसी त्रिज्या के बराबर है। चलो, फिर उसके बाद कह रहा है कि बराबर है। अब जिसमें कहा कि एक पॉइंट आपका बाहर पी है, क्या है, एक पॉइंट आपका बाहर पी है जो कि आपका
AC पर स्पर्श करती है। ठीक, AC पर स्पर्श करती है, ध्यान से समझना। तो ये पॉइंट आपका कहीं पर ये ले लीजिए, ठीक है, C, ये A हो गया, ये B हो गया। चलिए एक पॉइंट हम C ले लेते हैं ये। तो अब कह रहा कि एक पॉइंट बाहर कहीं P है जो AP और AC पर स्पर्श करती है। कहाँ पर? AC और आपका AP। चलो तो ये आपका स्पर्श हो जाएगा दोनों, ये ठीक। आप किधर भी बना सकते हैं जिधर इच्छा हो, ये P है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, AP इक्वल आपका क्या हो जाएगा, PC। AP इक्वल आपका PC। अब कह रहा है कि इसके द्वारा ये, ठीक है, इसको आप मिला दीजिए। कह रहा कि इसके द्वारा आपका बना हुआ त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए, यहां से आपके AP और PC आपका क्या है, PC या CP क्या है, सेम है। मतलब ये वाला साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर होती है। और किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आई होप ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया है PQ। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, जो अब लेके चल रहे हैं। ये वाला भी आपका 2006 में ही आया था, ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से माइंड में रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शनल क्वेश्चन है, उसको आपको अच्छे से पकड़ना है। देखो कहा कि PQR जैसे एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोण P तथा कोण R का अनुपात 1:3 है। ठीक, आपका P और उसके बाद एंगल P और एंगल R, एंगल आपका R का रेशियो आपका कितना दिया है, 1:3। ठीक है, ध्यान से समझ लेना खूब अच्छे से। ये आपका है एंगल P एंगल R, ये आपका दिया 1:3। फिर उसके बाद दिया है एंगल Q एंगल S, एंगल Q एंगल आपका S, इसका जो रेशियो है वो आपका 1:5 दिया हुआ है। ठीक, तो इसने कहा चतुर्भुज के सम्मुख बड़े कोण की माप क्या होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, ये अब यहां पर समझिएगा जरा, ये मान चलिए P हो गया, ठीक है, ये R हो गया, PR, उसके बाद Q, ये S हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, P Q R S। ठीक, अब एक चीज आप समझ सकते हैं क्या, यहाँ पर एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको खूब अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कम से कम 10 बार हम लोग एक्सप्लेन कर चुके होंगे पूरे 3 वीडियो 4 वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या है, आपके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज सेम इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल आपका R, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, ये चीज इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये चीज। अब एक चीज आप यहां से देखिए, जो रेशियो दिया है तो आपको कुल मिला के यही बताना है कि एंगल S और Q ये कितने डिग्री का आएगा और P और R ये कितने डिग्री का आएगा। इन दोनों को आपको निकालना है, फिर उसके बाद बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है। ठीक है, ये चीज चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको हम लोग यहाँ पर ले चलते हैं, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, देखिएगा जरा, एंगल P एंगल R इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से सीधा कह सकते हैं जो एंगल P होगा वो आपका
ये 3 यहाँ चला जाएगा तो 3 एंगल P इक्वल आपका एंगल R बन जा R हो जाएगा। ठीक है, तो जहां एंगल R होगा उसके स्थान पर 3 इंटू P कर देंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये P वाले में रख लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड में। अब देख लीजिए समीकरण सेकेंड में एंगल R का मान रखने पर, चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, एंगल आपका ये P प्लस, उसके बाद देखिए R के स्थान पे क्या रख देंगे 3 एंगल आपका P। ठीक, इक्वल आपको कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐड कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 3 और 1 ये 4 एंगल P आपका 180 डिग्री। तो यहां से कैंसिल कर लीजिए तो एंगल P इक्वल आपको कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 45 डिग्री हो जाएगा। कितना 45, 45 दूना 90 दूना 180, तो कितना आ गया एंगल P आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब P आपका 45 आ गया तो यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं। ठीक है, P के साथ क्या संबंध है, R का है। ठीक है, P R। ठीक, अब यहाँ रख लीजिए 45 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसका 45 में 3 का, तो एंगल R आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 45। ठीक है, तो 5 तिया 15 की 5, 4 तिया 12, 12 1 13। ठीक है, 130 डिग्री। ठीक, कितना हो गया 135 आएगा, 5 5 10 4 3 1 7 1 8, हाँ सही है, इनका सम दोनों को 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 है आपका। देखिए 5 5 10 4 3 7 1 8 और 1। ठीक है, तो कितना आ गया ध्यान से समझना, यहाँ पर एंगल P आपका 45 और एंगल R ये आपको कितना आ गया 135। तो अब सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे QS वाले का। ठीक, फिर उसके बाद देख लेंगे, देखिए 45 और 135 आ गया। अब इसी प्रकार हम इसको निकाल लेते हैं, तो देखिएगा जरा क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो एंगल आपका Q ये आपका यहाँ 5 हो जाएगा इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा एंगल S। डेढ़ सॉल्व कर दिए, देखिए ये नीचे आएगा तो फिर उसके बाद जो नीचे रहेगा तो यहाँ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा QS, और ये हो गया। अब एंगल S के स्थान पर क्या रख देंगे 5Q, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए एंगल S, तो आपका ये हो गया एंगल S के स्थान पे ही आपको वैल्यू रखना है, तो कितना हो जाएगा 5 एंगल Q, तो ये हो गया भैया आपका 5 एंगल Q प्लस एंगल Q 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब टोटल आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5 ये 6 एंगल Q इक्वल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 6 3 जा, ये आपका हो गया 30 डिग्री। एंगल Q इक्वल आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहाँ से एंगल क्या निकाल लीजिए आप, इस रिलेशन से एंगल S निकाल लीजिए, तो ये 5 इंटू आपको कितना हो जाएगा 30 एंगल आपका S, तो 3 5 15। ठीक है, 150 अंश। ठीक है, तो एंगल S का मान कितना आ गया 150, ये एंगल S का मान आपका 150। अब देखिए इन सब में सबसे बड़ा मान कौन है, देखिए ये 45 है, 135 है, ये 30 है, ये 150 डिग्री है, तो सबसे अधिकतम वैल्यू कितना है 150 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। आई होप पूरे क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। ठीक, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिसको इन चीज की आवश्यकता हो। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये 2006 में पूछा गया था। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी वृत्त में ABCD 4 बिंदु उसकी परिधि पर स्थित है। देखिए परिधि पर स्थित, तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, तथा AB वृत्त का व्यास है, एंगल ADC 110 है, तो एंगल ABC का मान होगा, एंगल ABC का मान आपको बताना है। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, AB वृत्त का व्यास, ये ले लीजिए, ये आपका A हो गया,
ए बी हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, ठीक। और यहाँ पर सी और डी ले लीजिए, ये ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा, ए बी सी डी। आगे चलते हैं, 4 पॉइंट देखिए परिधि पर है, ए बी सी डी सब कहाँ है, परिधि पर है। फिर उसके बाद आगे जरा बढ़ते हैं, फिर उसने कहा है कि यदि एंगल ए डी सी 110 है, कितना ए डी सी, ए डी सी, चलो थोड़ा से डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। किसी वृत्त ए बी सी डी 4 बिंदु है, उसकी परिधि पर स्थित तथा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ए डी सी 110 है, ए डी सी, चलो देखते हैं ए डी सी, चलो देख लो, इसी नाम चेंज कर लो, ठीक है। चलो ए, इसे डी सी और इसे बी कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए डी सी यहाँ पर कितना है, 110 डिग्री है, ध्यान से समझना, नाम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आगे क्या कहा है, तो आपको बताना है कि एंगल ए बी सी का मान कितना होगा। एंगल ए बी सी, ध्यान समझना, एंगल ए बी सी ये वाला आपको बताना है। तो आप सीधे समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल आपको क्या हो जाएगा, देखिए सी बी ए या ए बी सी इक्वल आपका 180 डिग्री, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी का वैल्यू कितना है, 110 है, और ये प्लस एंगल ए बी सी इक्वल 180 डिग्री। इस साइड माइनस कर दीजिए, एंगल ए बी सी 180 माइनस आपका 110, तो कुल मिलाकर एंगल आपका ए बी सी इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19, तो आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो ये 2010 में आपको पूछा गया था। तो 2010 में देखिए क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप। तो यदि आप चारों की वीडियो अच्छे से देख ले तो हमारे हिसाब से आपको नहीं लगा कि आप क्वेश्चन कोई छोड़ के आएंगे, आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। अब जो क्वेश्चन है इधर आपके मॉडर्न है, ठीक है, मतलब बहुत बैक नहीं होंगे, तो इसमें आगे वाले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो सारे क्वेश्चन हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो 20 में आपका दिया हो, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर काटते हैं तथा एंगल BAC 40 डिग्री, एंगल BOC 150 डिग्री, एंगल ADB 35 डिग्री, तो एंगल BCD का मान होगा, ठीक। ये आपको बताना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम ABCD क्या करते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज खींच लेते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों आपके जो पॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे, परिधि पर होंगे, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 20 है। चलो समझते हैं। चलो आपका ये ए हो गया, आपका ये बी हो गया, आपका ये सी, यहाँ पर लीजिए डी, ए बी सी डी। चलिए सबको मैच करवा लीजिए, ये लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ए बी सी डी आपका हो गया, ए बी सी डी, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। फिर जरा आगे बढ़ते हैं, फिर इसने कहा है क्या कि ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर काटते हैं। इसके जो विकर्ण है ये सेंटर है, ठीक है, ओ, यही पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, सेंटर पे। ये ले लीजिए, देखिए थोड़ा बाहर हो गया सेंटर से, चलो समझ लो भाई, ठीक, समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर इसने कहा है कि जो एंगल है BAC, कौन, एंगल BAC, आ जाओ देख लो, BAC यहाँ पर आपका O है, समझना जरा, BAC ये वाला जो एंगल होगा आपका कितने डिग्री का दिया हुआ है, 40 डिग्री, कितना है, 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री हो गया, ध्यान से समझना।
फिर उसके बाद आगे बताया है नेक्स्ट एंगल BOC। BOC ये वाला जो एंगल है आपका कितने डिग्री का है? 115 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद दिया है आपका एंगल ADB। एंगल ADB मतलब ये वाला वो 35 डिग्री है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद लास्ट में और देखते हैं कुछ दिया है। हाँ, तो इसने कहा है कि आप बताइए एंगल BCD का मान क्या होगा। किसका? एंगल BCD का मान। एंगल BCD ये आपको टोटल करके बताना है ये कितने डिग्री का होगा। BCD एंगल BCD आपको टोटल काउंट करके बताना कितने डिग्री का आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं क्या कि ये आपका 150 डिग्री है, तो ये वाला कितने डिग्री का आना चाहिए? 150। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका 115 डिग्री हो गया। अब एक चीज यहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं क्या कि ये वाला 35 हो गया, ये 150 डिग्री हो गया, ये पूरा त्रिभुज बन गया आपका ना। तो ये पूरा त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो कह सकता है एंगल ए, ये पूरा नाम लिख रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एंगल आपका AOD, ठीक, ये वाला हो गया, प्लस एंगल आपका OAD प्लस एंगल आपका क्या हो जाएगा? ODA इक्वल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इसका आपको पता है 150 प्लस एंगल OAD प्लस आपका ये 35 180 डिग्री। इसे ऐड कर लिए तो एंगल OAD इक्वल 180 आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन 5 आपका 10 3 4 हो गया, 5 हो गया 1, तो ये आपको कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल OAD इक्वल आपको कितना बन गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से ये आपको बन गया 30 डिग्री। ठीक, तो ये चीज यहाँ से आपका क्लियर हो गया। आपको टोटल फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला एंगल। ठीक है, तो एक चीज आप कह सकते हैं क्या कि ये 40 इसका अल्टरनेट हो जाएगा क्या, और ये 30 ये अल्टरनेट हो जाएगा। देख लेते जरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20। 80 डिग्री है और 110 है और 100 है और आपका 115 है। ठीक है, तो आपका अल्टरनेट आई थिंक नहीं बनेगा। तो आइए आगे प्रोसेस से चलते हैं, देखिए क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 एंगल BCD। चलो ये हो गया। अब एक चीज देख लीजिए आप, ये अगर ये आपका 35 है तो आपका अल्टरनेट ये बनना चाहिए इसका। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग प्रोसेस चलते हैं अपने पूरे। तो क्या ये आपका कितना 30 है 40 है। ठीक, इसे टोटल प्लस कर लेते हैं। ठीक, जब टोटल प्लस करें तो आपको कितना आ जाएगा? 40 और प्लस आपका 30, तो ओवरऑल आपको कितना बन गया? 70 डिग्री। और आपको पूछा क्या है? एंगल BCD, तो चक्री चतुर्भुज लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए एंगल आपका BCD प्लस एंगल आपका क्या? BAD यहाँ कर लीजिए, ये एंगल BAD। ठीक, कितना है? 70। ये आपको कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल आपका BCD प्लस आपका 70 इक्वल 180, इस साइड कर लीजिए। तो एंगल BCD इक्वल 180 माइनस आपका 70, तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा? एंगल BCD इक्वल आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो 100 आपका 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप पूरे वीडियो को एक बार यदि कुछ डाउट रहेगा हो तो पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। यदि आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट है तो लाइक एक बनता है। ठीक, जय हिंद जय भारत।